केसी सिन्हा। स्टूडेंट फ्रेंड्स, वर्ग 9 एक्सरसाइज 15 घन और घनाभ का अध्ययन कर रहे हैं। 20 नंबर तक हम बताए थे, हालांकि 1 नंबर हमसे छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 18 एक छात्र फोन करके हमें बताए कि सर 18 नंबर छूट गया है, तो पहले आज हम 18 नंबर ही बना देते हैं, उसके बाद हम 20 तक तो बनाए, 21 से आगे बढ़ेंगे। पहले 18 नंबर को देख लिया जाए। यदि किसी घनाकार पिंड का विकर्ण 7√3 मीटर हो तो इसका पूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। घनाकार पिंड माने घन। यदि किसी घनाकार पिंड का विकर्ण 7√3 मीटर हो, कहने का अर्थ एक घन है, घन, और उस घन का विकर्ण दिया गया है। विकर्ण कितना? 7√3 मीटर हो तो इसका पूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। घन का पूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करें, आराम से ज्ञात कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो गणित का नियम है, सवाल में यदि किसी प्रकार का शर्त दिया गया है तो शर्त का उपयोग करें। शर्त दिया गया है तो चूंकि घन का विकर्ण दिया गया है कितना? 7√3 मीटर, इसका उपयोग करें। घन का विकर्ण फॉर्मूला √3 गुना a बराबर 7√3। बराबर के दोनों ओर यदि कोई पद गुना में हो, एक समान हो तो काट सकते हैं, तो √3 कैंसिल। a बराबर 7 मीटर। तो शर्त का उपयोग कर लिए, घन का प्रत्येक किनारा निकल गया 7 मीटर। अब क्या पूछ रहा है? पूर्ण पृष्ठ। घन का पूर्ण पृष्ठ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुना a² होता है। तो 6 गुना a 7, तो 7 का होल स्क्वायर, तो 6 गुना 49। 9 छाक 54, 4 हाथ में 5 और 4 छाक 24, 24 5 29, 294 क्षेत्रफल है। क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हैं तो मीटर स्क्वायर। अब भी एक और सवाल है, घन का आयतन पूछ रहा है। घन का आयतन फॉर्मूला होता है a³ आराम से ज्ञात कर लेंगे। a³ किनारा है 7 मीटर, तो 7 का होल क्यूब, 7 गुना 7 गुना 7, 7 गुना 7 49, 49 गुना 7 343। थोड़ा चेक कर लेते हैं। 9 7 63, 3 हाथ में 6, 7 चौक 28, 28 6 34, 343। आयतन है तो मात्रक पर पावर 3। यदि आप लोग कोशिश करते तो 18 नंबर बन जाता, फिर भी कोई बात नहीं, बना दी। इसको 23 से उतार ली। अब है 21 नंबर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय का टाइप 1 सूत्रों के सीधे प्रयोग पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए ध्यान से। क्या कहता है? 8 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले कॉन्सेप्ट सुनिए। जब भी
दो सर्वांग सम घन को जोड़ दिया जाए तो घनाभ का निर्माण होता है। जब भी एक से अधिक सर्वांग सम घन को जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो घनाभ का निर्माण होता है। उस घनाभ में लंबाई तो बढ़ती है परंतु चौड़ाई और ऊंचाई अस्थिर रहती है। जैसे देखा जाए, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। दो घन है, प्रत्येक का किनारा 8 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए, ऐसा प्रतीत होगा दो घन को जोड़ दिया गया है। 8 सेंटीमीटर किनारे वाले ये जो घन है इसका भी प्रत्येक किनारा है 8 सेंटीमीटर, और ये जो घन है इसका भी प्रत्येक किनारा है 8 सेंटीमीटर। अभी हम एक कॉन्सेप्ट सुनाए थे, एक नियम सुनाए थे। जब भी दो सर्वांग सम घन को जोड़ दिया जाए तो घनाभ का निर्माण होता है। घनाभ की लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई और ऊंचाई अस्थिर होती है। यहाँ पर देखिए, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन बराबर से जोड़ दिया गया है, ये बन गया घनाभ। इस घनाभ की लंबाई कितनी, लंबाई तो बढ़ेगी, तो 8 + 8 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी, चौड़ाई अस्थिर रहेगी। देख लीजिए, चौड़ाई है, चौड़ाई एकदम अस्थिर रहेगी, अर्थात 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी अस्थिर रहेगी। ये ऊंचाई है, ऊंचाई अस्थिर रहेगी अर्थात 8 सेंटीमीटर। अरे घन है, घन का प्रत्येक किनारा बराबर। अच्छा, इसी प्रकार कोई आपको कह दे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घन को जोड़ दिया गया है, तो घनाभ बनेगा। घनाभ का लंबाई 8 8 8 24 सेंटीमीटर, परंतु चौड़ाई तो 8 ही, ऊंचाई तो 8 ही होगी। इसी प्रकार कह दिया जाए 8 सेंटीमीटर किनारे वाले 4 घन को बराबर से जोड़ दिया गया है, घनाभ भी बनेगा, लंबाई बढ़ेगी 8 8 8 8 32 सेंटीमीटर, परंतु चौड़ाई तो स्थिर रहेगी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी स्थिर रहेगी 8 सेंटीमीटर। यही कॉन्सेप्ट है इस सवाल के लिए। जब भी सर्वांगसम घनों को बराबर से जोड़ दिया जाए तो घनाभ बनता है। घनाभ की लंबाई बढ़ती है परंतु चौड़ाई और ऊंचाई अस्थिर रहती है। चौड़ाई और ऊंचाई कितना, जितना घन का प्रत्येक किनारा, परंतु लंबाई जितना घन बढ़ा रहे हैं उसके अनुसार लंबाई बढ़ती। 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब जो घनाभ बना है उस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। घनाभ में कितने पृष्ठ, 6 पृष्ठ, अर्थात आपसे पूछा जा रहा है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL, 2 × L × B, तो 16 × 8 + B × H
8 गुना 8 प्लस H गुना L 8 गुना 16 2 इंटू 16 गुना 8 128 8 गुना 8 64 प्लस 8 गुना 16 128 तो ये तीनों का योगफल 8 4 12 12 8 20 शून्य हाथ में 2 4 6 10 2 12 2 हाथ में 1 640 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे नोट किया जाए। अब देखा जाए 22 नंबर। 22 नंबर देखा जाए ध्यान पूर्वक। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर तथा ऊंचाई 4.5 मीटर है। उसमें एक दरवाजा 3 मीटर गुना 1.4 मीटर का तथा 4 समान खिड़कियां प्रत्येक 2 मीटर गुना 1 मीटर की है। अंदर की तरफ दीवारों पर 1 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पुताई कराने का खर्च ज्ञात करें। थोड़ा समझिए क्या कह रहा। एक कमरे समान तौर पर कमरा घनाभ के आकार का होता है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दी गई है। लंबाई है 7 मीटर, चौड़ाई है 6.5 मीटर, ऊंचाई है 4.5 मीटर। उसमें एक दरवाजा 3 मीटर गुना 1.4 मीटर का है। उस कमरे में, उस रूम में एक दरवाजा है। दरवाजा समान तौर पर आयत के आकार का होता है। नॉर्मली हम लोग दरवाजा को फाटक कहते हैं, गेट कहते हैं। एक पलिया लगाया जाता है, गांव देहात में हम लोग एक पलिया बोलते हैं। एक पलिया लगाया जाता है। तो दरवाजा आयत के आकार का होता है। तो एक दरवाजा है, उसमें एक दरवाजा 3 मीटर गुना 1.4 मीटर का है। अर्थात दरवाजा की लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई है 1.4 मीटर तथा 4 समान खिड़कियां प्रत्येक 2 मीटर गुना 1 मीटर की है। उस कमरे में 4 खिड़कियां हैं, चारों एक समान है और चारों का आकार आयताकार है। उस कमरा में खिड़की भी है। खिड़की आयत के आकार की है और खिड़की की लंबाई कितनी है? लंबाई है 2 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। और ऐसा ऐसा 4 खिड़की लगा है। क्या कह रहा है? अंदर की तरफ दीवारों पर 1 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पुताई कराने का खर्च ज्ञात करें। दर दिया है, रेट दिया है। दर 1 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पुताई कराने का खर्च ज्ञात करें। पुताई कराने का खर्च ज्ञात करें। आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न क्या कहा? प्रश्न को बारीकी समझिए। एक कमरा है घनाभ के आकार का। कमरा का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। अब कमरा है घनाभ के आकार का। कमरा में गेट भी रहता है, खिड़की भी रहता है। कमरा में एक दरवाजा है आयताकार, लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1.4 मीटर। और उस कमरा में 4 खिड़की है। इसका मतलब कमरा बहुत हवादार है। 4 खिड़की है, चारों खिड़की एक समान, खिड़की का आकार आयत के जैसा और खिड़की की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर। तो उस कमरा में अंदर के तरफ से पुताई कराने का खर्च ज्ञात करें।
आप लोग दिमाग लगाइए, कमरा में अंदर के तरफ से कमरा के दीवारों पर अंदर से पुताई कराने का खर्च ज्ञात करें। आप लोग दिमाग लगाइए, कमरा के दीवार पर, कमरा में तो 4 दीवार, और जब अंदर से पुताई करेंगे तो दरवाजा खिड़की इसको तो हम छोड़ ही देंगे, दरवाजा को भी छोड़ना पड़ेगा और खिड़की को भी छोड़ना पड़ेगा, केवल दीवार को नहीं पुताई करना है। तो उस कमरा के दीवारों पर अंदर से पुताई कराने का खर्च ज्ञात करें। तो सबसे पहले कमरा के पुताई कराने योग्य दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे? तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालकर उसमें एगो दरवाजा का क्षेत्रफल और 4 खिड़की का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब पुताई करेंगे तो दरवाजा और खिड़की का पुताई हम नहीं करेंगे, उसको तो छोड़िए देंगे। इसलिए पुताई कराने योग्य सतह का क्षेत्रफल, पुताई कराने योग्य सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो सबसे पहले कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार में गेट खिड़की सब आ गया। अब माइनस कर दीजिए, उसमें माइनस कर देंगे एक दरवाजा का क्षेत्रफल, और माइनस करना है, उसमें माइनस कर देंगे 4 खिड़की का क्षेत्रफल। अब सरल किया जाए, कमरा के चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 × H × L + B माइनस 1 दरवाजा का क्षेत्रफल, दरवाजा आयत है, आयत का क्षेत्रफल L × B माइनस 4 गुना खिड़की का क्षेत्रफल, खिड़की आयत है, आयत का क्षेत्रफल L × B। अब कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 × H, कमरा की ऊंचाई 4.5, कमरा की लंबाई 7 प्लस कमरा की चौड़ाई 6.5 माइनस 1 गुना दरवाजा की लंबाई 3, दरवाजा की चौड़ाई 1.4 माइनस 4 गुना खिड़की की लंबाई 2, खिड़की की चौड़ाई 1। अब सरल किया जाए, 2 × 4.5 9 गुना 7 + 6.5 13.5 माइनस ये तीनों का योग 4.2 माइनस, ये तीनों का गुणनफल था, ये तीनों का गुणनफल 8। 135 × 9, 9 × 5 = 45, 5 हाथ में 4, 9 × 3 = 27, 27 × 4 = 31 के 1 हाथ में 3, 9 × 1 = 9, 3 12, 1 अंक पर दशमलव। ये तीनों ये दोनों जुट जाएगा तो माइनस 12.2 घटा लीजिए, 5 में 2 घटाएंगे 3, 11 में 2 घटाएंगे 9, इतना आ गया। क्षेत्रफल निकाले मीटर स्क्वायर। तो कमरा के अंदर दीवारों पर पुताई कराने योग्य सतह का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? इसलिए पुताई कराने का खर्च कैसे ज्ञात करें? तो जितना क्षेत्रफल निकला है, क्योंकि 1 वर्ग मीटर पुताई कराने का दर 1 रुपया है, तो इस दर के अनुसार 109.3 मीटर स्क्वायर पुताई कराने का खर्च 109.3 को गुना कर देंगे 1 से, अर्थात 109.3 रुपये। परंतु रुपया पैसा का बात है, दशमलव के बाद 2 अंक दिखाना चाहिए।
तो अंत में हम एक शून्य लगा देते हैं। 109 रुपया 30 पैसा, इतना ही आंसर होगा। तेजी से उतार लिया जाए। उतार लिए। और अभी आप लोगों को डीजे का आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा, तो उसके लिए थोड़ा खेद है, क्योंकि रास्ते से डीजे गुजर रही थी, इतना ज़्यादा आवाज़ था उसका। अपने इस लाइव को तो हम बंद नहीं कर सकते थे, क्लास तो चलाना ही था, इसलिए इस बात को इग्नोर कीजिएगा। रास्ते से एक डीजे गुजर रही थी, एकदम शोर शराबा करते हुए जा रही थी। मार कर देखिए। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यानपूर्वक। एक आयताकार पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पिंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। क्या है? एक आयताकार पिंड। आयताकार पिंड हम किसे कहते हैं? आयताकार पिंड हम घनाभ को कहते हैं। घनाभ को। पिंड माने वस्तु, ठोस वस्तु। एक आयताकार पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि पिंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई कितनी होगी? आराम से ज्ञात कर लेंगे। गणित का नियम है, सवाल में यदि किसी भी प्रकार का शर्त दिया गया हो तो शर्त का पालन करें। और शर्त दिया गया है, क्या शर्त? तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शर्त है, इसका उपयोग करें फॉर्मूला के द्वारा। घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर 5200। 2 इंटू L गुना B तो 40 गुना 30 प्लस B गुना H तो 30 गुना H प्लस H गुना L तो H गुना 40। अरे H का मान निकालना था, इसलिए H के स्थान पर H ही छोड़ दी, क्योंकि H अज्ञात था। बराबर 5200। 2 इंटू 40 गुना 30 1200 प्लस 30H प्लस 40H बराबर 5200। 2 इंटू 1200 प्लस 70H बराबर 5200। संपूर्ण ब्रैकेट के साथ 2 गुना में है और 2 इधर आ जाएगा, 2 RHS में आ जाएगा तो भाग में तो कटाएंगे ही, इसी जगह काट देते हैं। 2 1 2 26 2 52 269। अब एक को ब्रैकेट से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं। 1200 प्लस 70H बराबर 2600। अब सॉल्व किया जाए तो 70H
बराबर 1200 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2600 में 1200 को माइनस करना है 1400, केवल h बराबर 1400 बटे 70, सुना कट गया 7 दूनी 14, h बराबर 20 सेंटीमीटर, अर्थात उस आयताकार ठोस पिंड की ऊंचाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24। एक घन का पूर्ण पृष्ठ 1014 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। एक घन का पूर्ण पृष्ठ 1014 वर्ग मीटर है। पूर्ण पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ, मतलब कुल पृष्ठ। तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 1014 वर्ग मीटर। तो उसका आयतन ज्ञात करें। घन का आयतन कितना होगा, घन का आयतन ज्ञात करें, आराम से ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सवाल का जो शर्त है उस शर्त का उपयोग करें, पालन करें। शर्त क्या है, तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर, ये शर्त है। तो शर्त का उपयोग करें। घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुना a स्क्वायर बराबर 1014, a स्क्वायर बराबर 1014 बटा 6, कटेगा 6 का 6, 6 36, 41 में 36 निकल गया, 5 5 4 54, 6 9 54। a स्क्वायर बराबर 169, a बराबर होल स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो रूट 169, 169 का वर्गमूल 13। तो घन का प्रत्येक किनारा हम निकाल लिए 13 मीटर, इसलिए घन का आयतन देखा जाए। घन का आयतन यही पूछ रहा है, फॉर्मूला a³, a का मान 13, 13 का क्यूब 13 गुना 13 गुना 13 गुना किया जाए, 13 गुना 13 169, 169 को हम 13 से गुना कर देते हैं। 9 27 7 हाथ में 2, 6 18 2 20 0 हाथ में 2, 3 का 3 2 5, 169, 2197 आयतन है, तो मात्रक पर पावर 3। घन और घनाभ बहुत आसान चैप्टर है, 23 से उतारा जाए। किसी आयताकार, क्वेश्चन नंबर 25 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25, किसी आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात हो तथा उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 वर्ग मीटर हो, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालें। किसी आयताकार ठोस, आयताकार ठोस, आयताकार ठोस हम किसको कहते हैं, घनाभ को कहते हैं, घनाभ। किसी आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात हो। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया है 4:5:6 तथा उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ
का क्षेत्रफल 3700 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करें। एकदम एकाग्र मन से समझा जाए। क्या कहता है उसको एकाग्र मन समझा जाए। आयताकार ठोस मने घनाभ, घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया है। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान पूछ रहा है। एक चीज जान लीजिए, यदि किसी भी प्रश्न में अनुपात दिया हो तो अनुपात का मान वास्तविक नहीं होता है। सर्वप्रथम आनुपातिक राशि मान लें, आनुपातिक राशि को प्रत्येक अनुपात से गुना कर दें, तब जाकर वास्तविक मान की प्राप्ति होगी। तो चूंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया है, अनुपात का मान वास्तविक नहीं होता है, तो सबसे पहले आनुपातिक राशि मान लेते हैं। माना कि आनुपातिक राशि बराबर x। अब क्या करना है, आनुपातिक राशि को प्रत्येक अनुपात से गुना कर दें, वास्तविक मान की प्राप्ति होगी। लंबाई का अनुपात है 4, तो लंबाई के लिए 4 को गुना कर देंगे x से, अर्थात 4x मीटर। चौड़ाई का अनुपात 5, चौड़ाई के लिए 5 को गुना कर देंगे x से, अर्थात 5x मीटर। ऊंचाई का अनुपात 6, 6 को गुना कर देंगे x से, अर्थात 6x मीटर। मतलब जब अनुपात दिया हो और अनुपात से वास्तविक मान निकालना हो तो अनुपातिक राशि मान लें, प्रत्येक अनुपात से गुना कर दें, वास्तविक मान की प्राप्ति हो जाएगी। लंबाई 4x मीटर, चौड़ाई 5x मीटर, ऊंचाई 6x मीटर। अब सवाल में जो शर्त दिया गया है उस शर्त का उपयोग करें। क्योंकि शर्त दिया है पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, 3700 वर्ग मीटर। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 वर्ग मीटर। यह सवाल का शर्त है, उपयोग करें। घनाभ, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर 3700। सरल क्या जाए, 2 इंटू L गुना B, 4x गुना 5x, B गुना H, 5x गुना 6x, H गुना L, 6x गुना 4x बराबर 3700। 2 इंटू 20x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर बराबर 3700। 2 इंटू ये तीनों का योगफल 74x स्क्वायर बराबर 3700। 2 गुना 74x स्क्वायर, 2 चौक 8, 7 दूनी 14, 148x स्क्वायर बराबर 3700। तो केवल x स्क्वायर बराबर 3700 बट्टा में 148। अब ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 2 8, 2 8 28, 4 सते 28, 4 से कट रहा है, 4 नंबर 36, 1 0 10, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब ये 37 से डायरेक्ट कट रहा है, 925 को हम 37 से भाग लगाते हैं, तो 37 दूना 74। अब 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो 37 से कहें 37 और 37 गुना 25, 925। तो x स्क्वायर बराबर 25, केवल x बराबर, केवल x बराबर रूट 25
25 का वर्गमूल 5 मीटर। 5 ये तो अनुपातिक राशि है। x ये अनुपातिक राशि है, अनुपातिक राशि 5, इसलिए लंबाई 4x माने थे, चौड़ाई 5x माने थे, ऊंचाई 6x माने थे। x का मान तो जान चुके हैं 5, x का मान 5, तो 5 चौक 20 मीटर। x का मान 5, 5 गुना 5 25 मीटर। x का मान 5, 5 गुना 6 30 मीटर। इस प्रकार घनावती लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त हो गई। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26। पहले 25 को उतार लें तब 26 को देखेंगे। पहले 25 को 23 उतार लिया जाए। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी और ऊंचाई से 4 है। इसमें 5832 मीटर क्यूब वायु है। कमरे की लंबाई ज्ञात करें। एकदम ध्यान से देखा जाए। कमरा मने होता है घनाभ। कमरा मने घनाभ होता है, घनाभ। क्या कह रहा है? एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी और ऊंचाई से 4 है। ऊंचाई से 4। कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी और ऊंचाई से 4 है। इसमें 5832 मीटर क्यूब वायु है। कमरे में 5832 मीटर क्यूब वायु है। और कमरा में तो उतना ही वायु होगा जितना जगह होगा। जगह अर्थात आयतन। तो कमरे का आयतन दिया गया है। कमरे का आयतन दिया गया है कितना? 5832 मीटर क्यूब। कमरे की लंबाई ज्ञात करें। कमरे की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई कितनी होगी? कोई दिक्कत नहीं, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कमरे की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी और ऊंचाई की 4 है और कमरे का आयतन 5832 मीटर क्यूब है। तो कमरे की लंबाई ज्ञात करें। आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो सवाल का जो शर्त है, इस शर्त का उपयोग करें। चूंकि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी और ऊंचाई की 4 गुनी। लंबाई पूछ रहा है तो चौड़ाई को भी लंबाई में बदलें, ऊंचाई को भी लंबाई में बदलें, प्रतिस्थापित करें। इससे हम 2 समीकरण लिख सकते हैं। लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है और लंबाई ऊंचाई की 4 गुनी है। अब इससे b का मान, b बराबर कितना? 2 इधर आएगा बट्टा L/2। ऐसे h का मान, h बराबर कितना? 4 इधर आएगा L/4। तो हम चौड़ाई को भी लंबाई में प्रतिस्थापित कर दिए, ऊंचाई को भी लंबाई में प्रतिस्थापित कर दिए। अब जो सवाल का शर्त है उस शर्त से बढ़ जाएं। चूंकि कमरे का आयतन दिया गया है कितना? 5832 मीटर क्यूब। कमरे का आयतन मतलब घनाभ का आयतन L गुना B गुना H बराबर 5832। सरल करें। L मतलब लंबाई निकालना है
बी मतलब चौड़ाई, और चौड़ाई कितना है L/2। H मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना है L/4 बराबर 5832। अंश को अंश से गुना L3/8 बराबर 5832 बटा हम 1 लिख सकते हैं। अब सरल किया जाए, इसको ना गुना करेंगे तो L3, इसको गुना करेंगे 5832 गुना 8, केवल L बराबर ये घन उधर जाएगा तो घनमूल 3√5832 गुना 8। अब क्या जाए भाग गुणनखंड, L बराबर 5832 का 5832 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लिए। अच्छा, जब घनमूल निकालते हैं तो 3 समान संख्या में एक को हम बाहर कर देते हैं। तो 5832 के लिए हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 3। और जब भी घनमूल ज्ञात करना हो तो 3 समान संख्या में एक को बाहर करें। 2 पर पावर 3, 2 3 बार गुना में है तो 1 निकल जाएगा। इसी प्रकार 3 भी 3 बार है तो 1 निकल जाएगा। 3 3 बार है तो 1 निकल जाएगा। 2 भी 3 बार है तो 1 2 निकल जाएगा। 36 मीटर, अर्थात कमरे की लंबाई 36 मीटर। 23 से उतार लें। तो आज भी कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर दिए। 26 तक हम पूरा कर दिए। अब आप लोग सब यही उम्मीद करते हैं कि 26 तक आप लोग निश्चित रूप से सॉल्व कर लीजिएगा, कम से कम 2 बार जरूर। और आज हम एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं, आज से ही शाम 4 बजे फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो रही है। आप लोग निश्चित रूप से देखिएगा और इसी तरह आप लोग का सहयोग मिलता रहे तो 9th का फिजिक्स तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, 9th का केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। तो फिर हम आप लोगों से यही उम्मीद कर रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक छात्रों से जुड़ पाएँ, जिससे उन छात्रों को लाभ मिले। ध्यान रहे कि अभी हम मुफ्त में बिल्कुल सेवा दे रहे हैं, इसके बदले हम एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। धन्यवाद।